हो गया। चलो भाई सुनो, एनपीओ कर रहे थे हम लोग, ठीक है। एनपीओ के अंदर हमने देखा फंड वाला, एक तो वो तो बहुत आसान था, उससे भी आसान कौन सा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें जो अच्छी वाली हैं वो एनपीओ में शुरू हो जाएंगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, सब्सक्रिप्शन। भैया बस एक यही दर्द है ज़िंदगी में एनपीओ के अंदर, जिस दिन सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकल आया उस दिन तो मंदिर के बाहर जाके प्रसाद बांट आएंगे। ऐसा महसूस हुआ कभी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करते हुए? देखो अगर नहीं हुआ तो मैं करवा सकता हूँ सुनो जरा, देखो। अच्छा, सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद है क्या? पढ़ा हुआ है किसी ने? नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा मैं बताता हूँ, तुम लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन निकालना हो अर्नड वाला, कौन से वाला? अर्नड वाला। एक होता है सब्सक्रिप्शन अर्नड वाला कि कितना मैंने इस साल कमाया, कौन से वाला? कितना मैंने इस साल कमाया। और दूसरा होता है रिसीव्ड, कौन से वाला? रिसीव्ड में कौन सा आएगा? कितना मुझे इस साल रिसीव हुआ। क्या दोनों बातों में फ़र्क है या नहीं है? है, क्योंकि जो अर्न होगा वो पर्टिकुलरली इसी साल का होगा, हाँ या ना? मगर रिसीव किसी भी साल का हो सकता है, इस साल का भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है, और आगे आने वाले साल का भी हो सकता है। नॉर्मली हमें जो क्वेश्चंस करने होते हैं उसमें क्या करना होता है, हमें रिसीव्ड वाला दे रखा होता है। कौन सा वाला दे रखा होता है? रिसीव्ड वाला कहाँ पे होता है? इनकम एक्सपेंडिचर में या रिसिप्ट एंड पेमेंट में? कोई चीज़ मुझे रिसीव हुई है, पैसा रिसीव हुआ है, वो कहाँ पे लिखा होगा? इनकम एक्सपेंडिचर में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट किसकी तरह होता है? कैश की समरी की तरह। किसकी तरह होता है? कैश की समरी की तरह। उसी में क्या मिलेगा मेरे को? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, अब मुझे इस सब्सक्रिप्शन को, रिसीव्ड वाले सब्सक्रिप्शन को अर्नड वाला सब्सक्रिप्शन बनाना होता है, यानी कि मुझे इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ले जाके कहाँ रखना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक, जिसके बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं। ऐसा कुछ था क्या या नहीं था? अरे था या नहीं था? कुछ तो बोलो। कोई हाँ नहीं बोलता, कोई ना नहीं बोलता। किसी ने पढ़ा ही नहीं क्या सब्सक्रिप्शन? देखा ही नहीं क्या? अच्छा नहीं पढ़ा तो बोल दो नहीं पढ़ा, ताकि मैं समझ जाऊं पढ़ा ही नहीं है। अच्छा पढ़ा नहीं है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर तो एक सिंपल चीज़ से शुरू करते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल जो सबको समझ में आएगा। अच्छा, फ़ोन सबके पास है, घर में तो है ही है, तुम्हारे पास नहीं है तो ठीक है, उसमें हॉटस्टार वगैरह या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ डाला हुआ है ऐसा कुछ है ना? अच्छा, उसके अंदर क्या करना पड़ता है? हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ नेटफ्लिक्स की, अगर नेटफ्लिक्स की बात करें, मान लेते हैं कि इसके जो यूज़र्स हैं वो हैं 1000, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, मैं इजी करने के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, कि यूज़र्स कितने हैं? मान लो 1000, और मान लो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो है पर मंथ 200 रुपये का। मान लो कि पर मंथ का कितना अमाउंट है? 200 रुपये की। अगर आप नेटफ्लिक्स की दी गई सेवाओं का पाना चाहते हो, उनकी सेवाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको 200 रुपये प्रति महीने देने होंगे, हाँ या ना? तो मुझे बताओ ज़रा, एक महीने की इनकी इनकम कितनी हो गई? 2000 बेटा, 1000 यूजर्स है और 200 पर मंथ की इनका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है। अमाउंट बताओ जरा कितना आएगा? 1 मंथ की इनकी इनकम कितनी हुई? 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा मान लो एक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला भी दे रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला भी दे रखा है, और एडजस्टमेंट्स भी दे रखी है, और साथ में ये भी दे रखा है कि उनके पास इतने मेंबर्स हैं, और एनुअली हमने पर मंथ लिया है, उसमें क्या लिखा होगा? एनुअली वो कितना पे कर रहे हैं। तो क्या हमें पूरा एक फॉर्मूला लगाना चाहिए? सिंपल तरीके से निकल सकता है? जल्दी बोलो। सिंपल से निकल जाएगा, तब तो नहीं भटकेंगे ना। देखो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं, वो शुरू हो जाते हैं वो, अच्छा रिसीव्ड वाला दे रखा है, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, वो माइनस कर दो, आंसर हो सकता है गड़बड़, फिर भी निकालें। पर जब हमें उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई हमारे पास साल भर के कितने मेंबर्स हैं? 1000, और मान लो कि पूरे साल के कितने पैसे जा रहे हैं?
200। तो क्या मैं सिंपल तरीके से एक साल की इनकम निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। ये वाली इनकम मेरी कौन सी है? अर्न। कौन सी इनकम है? अर्न। ये कहाँ पे मिलेगी मेरे को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। किस तरफ? इनकम साइड। कोई दिक्कत परेशानी? पर ज़्यादातर क्या होता है, इतना सिंपल दे नहीं रखा होता। फिर हम क्या करें? इसको रब कर दूं? किसी को नोट तो नहीं करना भैया? नोट करके क्या करें? नोट कर लो नालायक से, जल्दी जल्दी। जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाए तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर तो मज़े आ गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सिंपल मल्टीप्लाई करो, आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, जल्दी लिखो, फिर मैं इससे आगे चलता हूँ। लिखिए भाई। लिख लिया बच्चों? कर दो इसको रब। कर दूं? लो भाई, अब जरा सुनो। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल वालों ने कराया नहीं करा, तुमने करा या नहीं करा, कैसे तुम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा। बहुत सारे बुक्स में फॉर्मूले मिल जाएंगे, काफ़ी सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, और बताता हूँ क्या क्या होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये हो गया एक तो सब्सक्रिप्शन अर्न वाला दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर हमें। इसके अलावा हमें आउटस्टैंडिंग वाला भी देगा। कौन कौन सा देगा? ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी। एक एडवांस की बात करेगा। कौन से वाले? ओपनिंग के भी और क्लोजिंग के भी। ठीक है ना? इसमें से 6 चीज़ों में से 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक चीज़ मिसिंग में दे देगा और कह देगा दूसरी वाली फाइंड आउट करो। मतलब इस तरीके से हमें कुछ काम करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? इसके उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले बना रखे हैं, बहुत सारे। तो फॉर्मूले याद करना मुश्किल है, आसान है? अच्छा, मैं कहूँ कि अगर फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही ना पड़े, एक मेथड करेंगे, उससे कोई सा भी हो जाएगा, तो वो करना बेटर है। फॉर्मूले बता दूँ जैसे तुम लोग कहो? कहोगे तो फॉर्मूले याद करने का भी आसान तरीका बता दूंगा। दोनों बता दूं? तुम लोग बेटा भैया सुनो जरा। खैर, अच्छा, फॉर्मूले का बताया था। फॉर्मूले में लिख लो अपने पास जरा। R माइनस O इज इक्वल टू E। R माइनस O इज इक्वल टू E। लिख तो लो। लिख लिया? अच्छा, सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते मगर ये वाला फॉर्मूला तो याद कर सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा सुनो ज़रा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे R निकालना हो और ये दे रखी हो दोनों, तो क्या करना पड़ेगा? R इज इक्वल टू E प्लस O। अच्छा, अगर मेरे को O निकालना हो और ये दे रखी हो तो क्या करना पड़ेगा? O इज इक्वल टू R माइनस E हो जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा? ये एक ही है, ये एक ही है। लो, ठीक है ना? ये एक ही है। अगर O निकालो तो क्या हो जाएगा? R माइनस E। इतनी मैथ्स तो आती है सबको, क्या इतना फॉर्मूला याद कर सकता हूँ? ठीक है। अच्छा, R का मतलब क्या था यहाँ पे? रिसीव। याद रहेगा? R का मतलब क्या था यहाँ पे? रिसीव्ड। E का मतलब क्या है यहाँ पे? अर्न। नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है कि मेरे को अर्न निकालना है और मुझे क्या गिवन है? रिसीव। और साथ में हमें क्या दे देगा? आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस का ओपनिंग और क्लोजिंग। अच्छा, जिसमें से ओ क्या था? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का। क्या था ये? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का। अच्छा, अगर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का माइनस हो रहा है
तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा सुनो ज़रा, अच्छा अगर क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस हो रहा है तो क्लोजिंग का एडवांस क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, उल्टा है ना ये, ठीक है। अगर क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस हो रहा है तो क्लोजिंग का एडवांस क्या हो जाएगा? माइनस। और फिर ओपनिंग का एडवांस क्या हो जाएगा? प्लस। तो फॉर्मूला कोई सा बना सकते हो, मैंने फॉर्मूले का भी तरीका बता दिया, ठीक है ना, शॉर्ट में। इसके लिए हमें पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या? अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? नहीं। क्या याद करने की जरूरत है? बस आर माइनस ओ ओ इज इक्वल टू ई। अगर इतना याद कर लिया तो हम कभी भी कैसे भी फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है ना। अच्छा खैर, मगर मेरे को ना पसंद नहीं है फॉर्मूले, मैं ना फॉर्मूले तरीके से काम नहीं करता। हालांकि फॉर्मूले में लॉजिक है, ठीक है, पर अभी उतने गहराई में नहीं जा रहे। सिंपल तरीके से एक चीज़ सीखेंगे, सारे क्वेश्चन हमारे जिससे सॉल्व हो जाए। इसे रब कर दूं? ऐसा लग रहा है मैंने कोई एलियन का मुंह बना दिया। देखो जरा, सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम की तरह होता है। किसकी तरह होता है? इनकम। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि इनकम मिल जानी चाहिए थी मगर मुझे मिली नहीं। अच्छा अगर वो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का है, ओपनिंग का मतलब देखो, मान लो कि ये करंट ईयर है 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक, ये करंट ईयर है। और साल के शुरू में बताया उसने कि भाई कुछ ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है, मान लेते हैं 500 रुपये। तो ये 500 रुपये इस साल के हैं, इससे पीछे वाले साल के हैं? बताओ ज़रा, पीछे वाले साल के, इस करंट ईयर के हैं? पीछे वाले साल के। अच्छा मुझे कुछ इस साल अमाउंट रिसीव हुआ, मान लो 2000। कितना रिसीव हुआ? 2000, जिसमें ये 500 भी इंक्लूडेड है। तो मुझे बताओ इस साल की इनकम मेरी कितनी थी? 1500। हाँ या ना? सिंपल था या नहीं था? ये मैंने क्या किया, आर माइनस ओ ओ इज इक्वल टू ई। लॉजिकल है या नहीं है? सभी का ऐसे निकाल सकते हैं, बट स्टिल पेपर में मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होगा ना, ठीक है। ये इस साल का है, उस साल का है, इतना लॉजिक लगाऊं, ये करूं वो करूं, ठीक है। तो एक और तरीका अपनाते हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारी मैडम ने हमको सिखाया था कि बेटा लेजर्स होते हैं। लेजर्स तो आते सबको बनाने, आते हैं ना। चलो खैर सुनो, सब्सक्रिप्शन मैंने बताया इनकम है। इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि मुझे वो इनकम मिल जानी चाहिए थी मगर अभी तक मुझे मिली नहीं। अच्छा कोई भी इनकम जो मुझे मिल जानी चाहिए पर अभी तक मुझे मिली नहीं है, वो मेरे लिए क्या होती है? जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई, क्या होती है वो? एसेट। जो इनकम मुझे मिल जानी चाहिए थी मगर मिली नहीं, वो मेरे लिए क्या है? एसेट। मगर अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो ज़रा समझो, जब भी मैं क्रेडिट सेल करता हूँ तो वो क्या होता है? इनकम जो मुझे मिल जानी चाहिए थी मगर अभी तक नहीं मिली, उसको मैं किस नाम से डिनोट करता हूँ? डेटर्स के नाम से। किसके नाम से डिनोट करता हूँ? और डेटर्स कहाँ जाते हैं? एसेट साइड में। अब क्लियर है? इनकम का वो पार्ट जो मुझे मिल जाना चाहिए था मगर मिला नहीं, वो क्या होता है मेरे लिए? एसेट्स। और इनकम का वो पार्ट जो मुझे अभी मिलना चाहिए था नहीं। सुनो ज़रा, मेरे को इनकम, मैंने अभी कुछ काम ऐसा किया नहीं कि वो इनकम मुझे रिसीव हो जानी चाहिए थी या मेरे पर ड्यू हो जानी चाहिए थी, मगर वो हो गई ड्यू, तो वो मेरे लिए क्या होगी? लाइबिलिटी। सॉरी, वो मेरे को मिल गई, मिलनी नहीं चाहिए थी, तो एडवांस वाली इनकम मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? तो इसको मैं लिखता हूँ एसेट, इसको मैं लिखता हूँ लाइबिलिटी। सुनो जरा, सुनो। अच्छा लिख भी लो, पर सुनो भी लो मेरी बात। अगर मैं सिर्फ इसका अकाउंट बनाऊं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, ध्यान से सुनना, सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहा हूं, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा लेजर के अंदर? डेबिट में या क्रेडिट में? एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाता है? डेबिट साइड में। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड में। यानी कि आउटस्टैंडिंग, अगर मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाऊं तो बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग वाला
वो आ जाएगा ओपनिंग में, आया ना। और क्लोजिंग वाला कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? इसका बनवा सकते हो क्या? एडवांस वाले का, एडवांस सब्सक्रिप्शन का लेजर बनवाओ जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग लिखो। कहाँ पे लिखो? ओपनिंग क्रेडिट साइड में आएगा, बैलेंस बीडी एडवांस का कितना जो भी है, और उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? अच्छा, एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाता हूँ। अगर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। सब्सक्रिप्शन मुझे हुआ रिसीव, अगर रिसीव हुआ तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में। तो सब्सक्रिप्शन में किस तरफ आना चाहिए? दोबारा से, रिसिप्ट एंड पेमेंट में किस तरफ आएगा? रिसीव हुआ हुआ डेबिट साइड में। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड में। लिख दूं यहाँ पे, ये कौन सा है जो मेरे को हुआ है? रिसीव। और इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम कहाँ जाएगी बताओ जरा? डेबिट में, क्रेडिट में? इनकम एक्सपेंडिचर जो कि पीएनएल अकाउंट की तरह होता है, उसमें इनकम कहाँ पे जाएगी? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट साइड में। अगर इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में, तो सब्सक्रिप्शन में कहाँ पे? डेबिट में। यह है अर्नड वाला। क्या चीज भाई? ये वाली, इस वाली का जर्नल, इस वाले का जर्नल भाई जब कैश रिसीव हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, और इसमें वो सब्सक्रिप्शन को ट्रांसफर कर दिया हमने। अच्छा सुनो, खैर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का देख लो। इस मैंने पूरे का नाम रख दिया क्या? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मैंने तीनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया। इजी समझ में आया? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता कैसे है? जिसमें आउटस्टैंडिंग होता है क्या? एसेट। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। एडवांस होता है लायबिलिटी जिसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। रिसीव हुआ तो क्रेडिट में, और अगर अर्नड वाला है तो डेबिट में। अब 6 में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो, क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जैसे हम किसी भी लेजर में करते थे, किससे करते थे? बैलेंसिंग फिगर से करते थे या नहीं करते थे? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाली आइटम मेरी मिसिंग है, मैंने अकाउंट बनाया सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा कि मेरे पास शुरू से शुरू करते हैं, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास मिसिंग था, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग बैलेंस मान लेते हैं मुझे पता था, मान लेते हैं ये है 100, ठीक है ना। आगे चलता हूँ, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस मुझे पता था, मान लेते हैं एडवांस का ओपनिंग बैलेंस कितना है, मान लेते हैं 200, और एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस CD कितना है 300, और रिसिप्टेंट पेमेंट भी मान लो मुझे पता है कितना है रिसिप्टेंट पेमेंट 10,000, ठीक है। और मान लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी गिवन है, कितना गिवन है, मान लेते हैं 9,000। तो क्या मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ? बताओ जल्दी, फाइंड आउट हो सकता है नहीं हो सकता? इसके अलावा कोई भी आइटम फाइंड आउट हो सकती है नहीं हो सकती अगर बाकी चीज़ें गिवन है तो? अब क्या मुझे कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है? क्या मुझे अकाउंट भी याद करने की ज़रूरत है? नहीं है। क्या मुझे बस क्या लॉजिक लगाना है? मुझे बस पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है ना। रिसिप्टेंट पेमेंट वाला कहाँ पे जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला कहाँ पे जाएगा। इससे ऊपर और कुछ नहीं पता मुझे भी। जितना मुझे पता था मैंने सारा तुम्हें बता दिया, फॉर्मूले के हिसाब से बता दिया, मैंने लेजर के हिसाब से बता दिया। सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का नीचे भाई इनकम है, ठीक है ना। अच्छा सुनो, नहीं समझ में आया? मेरे से पूछ लो, नहीं आया तो आ गया, इजी है ना। अच्छा सुनो, एनपीओ में क्या कर रखा है, सब्सक्रिप्शन को अलग से बता रखा है और बाकी कुछ और इनकम्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है इसी तरीके से कि कुछ इनकम रिसीव हुई, इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी आएगी अगर ऐसे ऐसे कुछ है तो जब सब्सक्रिप्शन इनकम है
इसकी एडजस्टमेंट ऐसे होती है, तो बाकी कोई भी इनकम हो उसकी भी एडजस्टमेंट ऐसे होगी या नहीं होगी? हो जाएगी, पक्का? अच्छा जी, अब बात करते हैं एक्सपेंस की। अगर ये समझ में आ गया, इसको रब कर दूं? जल्दी से अपने पास लिख लो इसको, फिर मैं रब करता हूँ। फिर क्वेश्चंस देखेंगे 2-4। अच्छा, मुश्किल है वैसे, मुश्किल लग रहा है, कंफ्यूजिंग सा अभी भी। अभी क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अगर भाई देख मीनिंग याद कर लेगा ना, उसका मीनिंग मतलब कि वो एक्चुअल में है क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है, सब्सक्रिप्शन एडवांस क्या है, अगर इतना याद कर लेगा, समझ में रख लेगा कि इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट होती है, और एडवांस है तो लाइबिलिटी होती है, फिर नहीं लगेगा मुश्किल। अगर याद करने की कोशिश करेगा तो मुश्किल लगेगा 100%। ये क्रेडिट साइड में रिसीप्ट एंड पेमेंट को है। भाई एक बात बता, इनकम है रिसीव होती है, रिसीव होगी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट किस तरफ होगी? क्रेडिट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश अकाउंट की तरह होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, डेबिट साइड। तो इसमें किस तरफ आनी चाहिए? क्रॉस एंट्री चलेगी नहीं चलेगी? ठीक है ना? लिख लो तो भाई मुझे बता देना कि लिख लिया सबने? उदय लिख लिया? अच्छा, तो एक काम करते हैं, देख लो ध्यान से, कुछ पूछना है पूछ लो। दोबारा से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि अब एक्सपेंस वाला तुम लोग बताओगे, ठीक है? देखो ज़रा, सब्सक्रिप्शन था, एक मेरे पास अर्नड वाला था, एक रिसीव वाला था। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिंपल किस तरीके से देखो, जब रिसीव होता है तो कैश अकाउंट में कह लो या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कह लो, किस तरफ आएगा? डेबिट में। तो मेरे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किस तरफ आना चाहिए? क्रेडिट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यानी पीएनएल अकाउंट में इनकम कहाँ पे जाती है? क्रेडिट साइड में। तो मेरे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किस तरफ आनी चाहिए? डेबिट साइड में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ऐसी इनकम जो मुझे मिल जानी चाहिए थी मगर अभी तक नहीं मिली है, वो मेरे लिए क्या होगी? मेरी प्रॉपर्टी, मेरी एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस। और ऐसी इनकम जो मैंने अभी तक कमाई नहीं है मगर कोई मुझे एडवांस में पकड़ा गया, वो मेरे लिए क्या होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस। फिर बता रहा हूँ, समझ लो, याद करने में जाओगे तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना? और जो फॉर्मूले तुम्हारे बने हैं ना, वो भी इससे ही बने हैं। बताऊँ कैसे? R माइनस ओ ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू ई, इस तरीके से बने हैं। खैर छोड़ो, उसमें नहीं जा रहे, ठीक है? अच्छा, समझ में आ गया? एक्सपेंस वाला बताओगे? कह दो हाँ, तो कह दो, कम से कम झूठे को तो हाँ कह दिया करो। नालायक से हाँ भी नहीं करते कि हाँ भैया बता देंगे। लो भाई देखो जरा, सीधे अकाउंट बनाया था, ठीक है ना? एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ जरा, मैं पूछता जाऊंगा तुम लोग बताते जाओगे। एक्सपेंस अकाउंट जब पे हुआ होगा यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला अमाउंट किस तरफ आएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? इसमें कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा पक्का, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहाँ पे जाएगा वो? रिसिप्ट क्रेडिट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट में, कैश अकाउंट में क्रेडिट में बेटा पेमेंट हो रही है, तो एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट में। पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब तो खैर सारी कहानी पता चल गई होगी। जितना मेरा एक्सपेंस है इस साल का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ पे जाते हैं? तो इसमें कहाँ पे जाएंगे? क्रेडिट में पक्का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? चलो सिंपली आगे बढ़ते हैं इससे। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस। दोबारा सुनो, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से बताना,
अभी तक एक जवाब आया मेरे पास, डेबिट वाला। डेबिट क्यों, बताओ जरा। क्योंकि जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो मेरे लिए क्या है, एसेट, लायबिलिटी या एसेट। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग मेरे लिए होते हैं एसेट या लायबिलिटी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है बताओ जरा पहले। जो बाकी रह गए थे, अभी दिए नहीं हैं, देने चाहिए थे, तो वो एसेट है मेरी, मेरी प्रॉपर्टी है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाता है, क्रेडिट में, बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग। क्या बता रहा था, हाँ, आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी है, एक्सपेंस जो कि पे हो जाना चाहिए था मगर अभी तक पे नहीं हुआ है, तो मेरे लिए क्या बन गया वो, लायबिलिटी। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। जब तक अपनी समझदारी से सोचोगे तब तक आंसर आ जाएंगे, वरना तुम लोग घूमते रहना। ब्राव वाली क्लास में हो रही है इकोनॉमिक्स में, हाँ जी। यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, एक्सपेंसेस प्रीपेड वाले, एडवांस वाले, अब तो भैया अब भी क्या पूछ रहे हो, अब तो लिख ही दो कि एक्सपेंसेस एडवांस वाले या प्रीपेड वाले कुछ भी कह लो, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। मुश्किल है क्या? जल्दी बताओ क्या क्या कवर किया। क्या भाई, मैथड बड़ा हो गया या फिर ना मेरे को फॉर्मूले याद करने नहीं पड़ रहे थे, लग रहा है अभी के लिए तेरे को, जब करने बैठेगा ना तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देख, जैसे जैसे तेरा मन है वैसे कर ले। तेरे को मैंने फॉर्मूले का शॉर्टकट बता दिया, तेरे को मैंने लॉजिकली बता दिया, तुम सबको मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब फॉर्मूला करना हो फॉर्मूला कर लो, लॉजिकल करना हो लॉजिकल कर लो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। हाँ भाई, तो हमने क्या क्या देखा अभी देखो, सब्सक्रिप्शन देख लिया, क्वेश्चन करेंगे इसके, सब्सक्रिप्शन देख लिया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन की जैसे ही मैंने क्या बताया, कोई और इनकम भी होगी उसको भी ऐसे ही एडजस्ट करना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी इनकम है, कोई और इनकम भी हमारे लिए इनकम है, दोनों का सेम चलेगा। और हमने क्या देखा अभी, एक्सपेंस वाला भी। क्या कहते हो, एक आधा क्वेश्चन देख लिया जाए। बुक लाए हो भाई सब लोग, लाए हो ना? एक मुझे भी दिखा दो फिर, लाओ भाई, धन्यवाद। क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर सब्सक्रिप्शन के अंदर, एनपीओ के अंदर रखा है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मिला सबको? मिल गया? जिसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बोल रखा है 89,200। मिल गया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। मिल गया, चलो भाई देखते हैं एक बार, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं मिला? अरे आजू बाजू से देख लो बेटा, शेयर कर लो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में मुझे कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। अच्छा, साल कौन से की बात कर रहा है ये? 31 मार्च 2020। 2020 का मतलब कौन सा साल हो गया? 19-20। कौन सा साल हो गया? 19-20। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ मेरे को? पिछले साल का भी रिसीव हुआ है इसके अंदर 1600, इस साल का रिसीव हुआ 84,400 और अगले साल के लिए रिसीव हुआ है 3200। टोटल कितना रिसीव हुआ है? 89,200। जब मैंने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनवाया था उसमें मैंने रिसीव्ड वाले का, जब मैंने रिसीव्ड वाला लिखवाया था रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के नाम से, मैंने कुछ कहा था बाइफरकेशन करनी है? नहीं ना, मैंने क्या बोला, जितना रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में लिखा होगा, जितना मुझे रिसीव हुआ होगा टोटल, वो कहाँ पे आ जाएगा? उसके अंदर। तो इसमें टोटल कितना है? 89,200, वो रिसिप्टेंट पेमेंट के नाम से आ जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर। आगे चलो, देयर आर 450 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 200 रुपये। जब भी ऐसा क्वेश्चन में लिखा आ जाए, खड़े होके एग्जाम में नाचने लगना।
क्यों? क्योंकि अब मुझे कोई भी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे कोई दो इन्फॉर्मेशन दे दे, क्या कि मेरे पास कितने मेंबर्स हैं और उनसे मैं एनुअली या मंथली कितना चार्ज करता हूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है क्या? पक्का? अच्छा देखो, उसके आगे और भी कूड़ा कवाला लिख रखा है इन्होंने। 1800 एरियर्स में थे पिछले साल के, अमाउंट निकालो इस साल का, कितना निकल के आएगा बताओ ज़रा? 450 इंटू में 200 कितना हो जाएगा? 90,000। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? आउटस्टैंडिंग। अच्छा रुको ज़रा, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ इसी के अंदर। देखो देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 46 पे आओ ज़रा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली फुटबॉल क्लब, जिसमें कैश का बैलेंस दे रखा है, रिसिप्टेंट पेमेंट में 18,000। मिला क्वेश्चन? मिल गया? क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली फुटबॉल क्लब, बेटा मिल गया? मिल गया ना? बोला तो करो बेटा, हाँ या ना बोला तो करो। देखो ज़रा, अरे बेटा कोई बात नहीं, उसमें शेयर कर लो ना। मिल गया? देखो ज़रा, इसमें भी रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दे रखा होगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है, रिसीव होगा, पे होगा। तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में किस तरफ मिलेगा वो? देखो ज़रा, दे रखा है क्या? और नॉर्मली हमें इसकी एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ती है बड़े क्वेश्चन के अंदर, मगर ज़रा इसकी एडजस्टमेंट का पहला पॉइंट देखो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द क्लब हैड 550 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100। कुछ करने की ज़रूरत है? सिंपली सब्सक्रिप्शन निकल ही आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, और कोई क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा? बताओ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 48। हाँ भाई, बैलेंस शीट में दे रखा है सब्सक्रिप्शन। बैलेंस शीट नहीं बेटा, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट है, कुछ नहीं करेंगे इसका। ठीक है, ओके बेटा, ये है, इसमें दे रखा है बैलेंस बीडी रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के अंदर 7,000। मिला क्या? मिल गया मिल गया मिल गया। 48, इसमें भी देखो सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तीन लेवल में दे रखा है, पिछले साल का, इस साल का, अगले साल का। मगर ज़रा देखो फर्स्ट वाला इसका पॉइंट क्या लिख रखा है? द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 ईच। उसके आगे और भी देखो कूड़ा करकट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 वर्ष 6,000। क्या करेंगे इसका? बोलो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। हमें सब्सक्रिप्शन कैसे निकालना पड़ेगा? 550, सॉरी इसमें तो 50 मेंबर्स है ना, 50 मेंबर्स इंटू में 500 रुपीज़, टोटल अमाउंट हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे दिक्कत तो नहीं करोगे ना, समझ जाओगे ना। अच्छा, वापस ज़रा सब्सक्रिप्शन पे आ रहे हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन के और क्वेश्चंस देखेंगे। अब मैं सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें दे रखा है 1 अप्रैल 19 का एरियर्स 50,000 और एडवांस 30,000, ऐसे ऐसे कुछ दे रखा है। मिल गया? मिल गया सबको? 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे हमसे ऐसे ही सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा। मेरा एक स्टूडेंट था 12th में, अभी मतलब ऐसे है, मतलब मेरे स्टूडेंट नहीं है ना 12th में, वो क्या करता था, उससे को कैलकुलेशन करने के लिए वो ऐसे ही लगा रहता था, पता नहीं लिखता नहीं था। मैं कहता था क्या कर रहा है? हवा हवा में। मुझसे कहता कहता भैया हवा हवा में कर लिया, हवा हवा में। पहले मुझे समझ में आया, मैं इसको डांटता था, यार कि हवा हवा में क्या कर रहा है यार तू, ठीक है ना। पर एक बार देखते हैं हवा हवा में हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, अगर हो गया तो फिर लिख के भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पर एक बार ट्राई करेंगे। देखो ज़रा जल्दी से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर वाला बताना है, ठीक है ना। अच्छा, 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग की बात कर रहा है, क्लोजिंग की बात कर रहा है? ओपनिंग की बात कर रहा है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग या एडवांस? आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, यानी ओपनिंग का 50,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि ओपनिंग का एडवांस दे रखा है, कितना दे रखा है? 30,000। उसके बाद क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 25,000, और
एडवांस दे रखा है 70,000। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 3 लाख और सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 18-19 10,000। कोई बात नहीं, देखो जरा मन में कैसे करेंगे। मन में सोच लो कि दो साइड है, सोच लिया, ठीक है ना, डेबिट वाली साइड और क्रेडिट वाली साइड। जिसमें से देखो जो मेरा रिसिप्टेंट पेमेंट वाला 3 लाख का अमाउंट रखा है सबसे नीचे, वो कहाँ जाएगा बताओ ज़रा। रिसिप्टेंट पेमेंट वाला अमाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट में क्रेडिट में? रिसिप्टेंट पेमेंट वाला अमाउंट कहाँ पे जाएगा सब्सक्रिप्शन में? डेबिट में क्रेडिट में? क्रेडिट में, क्योंकि रिसिप्टेंट पेमेंट में किस में दिया हुआ होगा वो? डेबिट में। इसमें तो यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत परेशानी लिखेगा कोई नहीं अभी? कितना अमाउंट है यहाँ पे? 3 लाख। आगे चलते हैं, वापस आ जाओ ऊपर। आउटस्टैंडिंग दे रखा है ओपनिंग का, कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? कितना अमाउंट है यहाँ पे? 50,000। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग का एडवांस रखा है, कहाँ पे जाएगा ये? क्रेडिट साइड में। 0.3 यहाँ पे आ गया। आगे चलो ज़रा। अरे मैं लैक्स में देख रहा हूँ ना, मन में थोड़ा इजी करना पड़ता है ना। आगे क्लोजिंग का कितना दे रखा है आउटस्टैंडिंग? 25,000। ये कहाँ पे जाएगा? डेबिट क्रेडिट? जल्दी बोलो। क्रेडिट साइड में कितना दे रखा है? 70,000, 25,000, 0.25। उसके बाद चलो ज़रा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अरे बाप रे, कितना है? 0.7। और हमें निकालना है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला। अब मैंने क्या किया, मन में देखा भाई डेबिट वाली चीज़ें एक तरफ और क्रेडिट वाली चीज़ें एक तरफ। डेबिट वालों को टोटल कर दूंगा। कितना आएगा डेबिट वालों का टोटल? 3 लाख था, और शुरुआत में कितना था ऊपर? 30,000, 3,30,000, और एंड में कितना था? 25,000। कितना हो गया? 3,55,000। ये तो होगी क्रेडिट वाली साइड। अब आ जाओ डेबिट वाली साइड पे। ऊपर कितना था मेरे पास? 50,000, और लास्ट में कितना था? 70,000। तो कितना हो गया? 1,20,000। इधर कितना था? 355। इधर कितना है? माइनस करके डिफरेंस कितना आएगा? 235। ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है इसका 2,35,000। चेक करके बताओगे मेरे को? मुश्किल है पक्का? एक बार जल्दी से करके देखो रजिस्टर पे अपने, फटाक से। अब तुम्हारी मर्जी है, फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगाओ, अकाउंट बनाना है अकाउंट बनाओ। फॉर्मूला बार बार चेंज करना पड़ता है। देखो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अकाउंट से बना के देख लेना। एक ही चीज़ की आदत डालो बार बार करने की, इतनी बार रिपीट हो जाएगी कि उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तुम लोगों की स्वेच्छा। पर थोड़ा फास्ट फास्ट करना। एंड में रखी इस चैप्टर के बाद। क्या हो बेटा, अटके क्या? मेरे से पूछ लो बेटा, पूछ लो। सर ये 3 लाख दे रखा है, ये वाला क्रेडिट में आएगा? बेटा एक बात बताओ, 3 लाख क्या लिखा हो पहले पूरा पढ़ के बताओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड। ड्यूरिंग द ईयर एंड रिसीव वाला है ना ये? हाँ। रिसीव वाला रिसिप्टेंट पेमेंट में होगा। किस तरफ होगा रिसिप्टेंट पेमेंट में? डेबिट साइड में, क्योंकि रिसीव हुआ है। तो इसमें किस तरफ आना चाहिए? बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट में इन्होंने एक और लाइन दे रखी थी, उसका कोई यूज़ हुआ? तो ज़रूरी है कि हर एक अमाउंट को चिपकाया जाए कहीं ना कहीं?
ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो हमारे काम की चीज़ होगी सिर्फ उसको चिपकाएंगे, ठीक है ना। क्लियर राधिका, सही आंसर आया है। शुभी सही आंसर आया। उदय भाई आया क्या आंसर? अभी नहीं आया, जल्दी जल्दी कर भाई। नहीं आया तो मेरे से पूछ क्या करना है। क्या हुआ भाई, नहीं आया? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा है क्या? अकाउंट नहीं बनाया? फॉर्मूला याद कर दे, क्या था? हाँ देख, ऐसे लिख, आर दे रखा है माइनस ओ तो प्लस हो जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का, और एडवांस ओपनिंग का क्या हो जाएगा, सॉरी ओपनिंग का एडवांस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्लोजिंग का एडवांस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर निकल जाएगा ई। कर लिया बेटा? चलिए इससे आगे एक बार। उदय पॉज करिए, पॉज। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा जल्दी से एक ना एक और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर अमाउंट दे रखा है 3,58,500 वाला, मिल गया? क्वेश्चन नंबर 21 अमाउंट दे रखा है 3,58,500। तो इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से अपने आप सॉल्व करेंगे फटाक से। जल्दी से ये करो, फिर एक रैपिड फायर करेंगे सब्सक्रिप्शन के अंदर। क्या वो थक गया क्या? नहीं कुछ क्या हुआ? तुम लोग बताओ यार, एक घंटे में थक जाते हो। तुम लोगों को तो पता है हमारी क्लास कैसी होती है 12th वाली, पता नहीं है? ये बच्चे नए, इनको तो बता दूं, पिछली बार 12th की क्लास हुई थी 14 फरवरी। 14 फरवरी क्या होता है? वैलेंटाइन डे, ठीक है ना। 14 फरवरी को 14 घंटे की क्लास हुई थी हमारी, 14 घंटे की 12th वालों की। हाँ भाई, हाँ 15 मिनट। हाँ भाई, कौन से वाला बेटा? बातें नहीं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग का क्लोजिंग का। देख हम कब का निकाल रहे हैं, 2020 तो ये कौन सा हुआ? ओपनिंग का है बेटा, ओपनिंग का। हम 31 मार्च 20 के लिए कर रहे हैं, 19-20 के लिए कर रहे हैं, तो 19 का बैलेंस कौन सा होगा? ओपनिंग का। आउटस्टैंडिंग होगा। स्टार्टिंग में ये पहले नहीं हुआ? आपने हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है, वो फिट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, और फिर दे रखा है ओपनिंग का एडवांस। वो कहाँ बेटा? लिखो ना उसको अकाउंट बना के, तभी तो निकलेगा बेटा। रिसिप्टेंट पेमेंट वाला दे रखा है, कहाँ लिखोगे सब्सक्रिप्शन में इसको? बताओ कहाँ लिखोगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इसको? बिल्कुल, अरे उसमें डेबिट रिसीव्ड है तो इसमें क्रेडिट में आएगा ना।
और बच्चों कहीं भी दिक्कत लग रही है वो वाला फॉर्मूला लगा दो, R माइनस ओ ओ इज इक्वल टू ई, काम खत्म। अब कुछ याद नहीं करना, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग प्लस माइनस ये वो क्या चीज़ भाई, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20, इस साल का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पढ़िए, इसको नहीं लिखेंगे भैया? किसको? ई आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलो बेटा, कौन सा कह रहे हो 30,000 बेटा? लिखेंगे ना, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का कहाँ पे जाएगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मेरे लिए एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग लिखना है। इतना सा तो है, सिंपल सिंपल सा, सिंपल सिंपल। सही है ना? सही है? आ गया आंसर? हाँ। गुड। 18 का तो ओपनिंग है, 19 आ गया आंसर? 19 का ओपनिंग है। हाँ बेटा, 19 वाला ओपनिंग का हो गया, 20 वाला क्लोजिंग का हो गया। क्या 18 19? अच्छा तो कोई बात नहीं ना, तो 18 वाला ओपनिंग का हो गया, 19 वाला क्लोजिंग का हो गया। योगिता आंसर नहीं आया बेटा? उदय आंसर नहीं आया? यार तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आ गया भाई? अकाउंट बना के भी देख ले एक बार, क्या पता आ गया आंसर। एक बार क्रॉस कर। कैसे किया मुझे बताओ जरा, जल्दी से जल्दी जल्दी लिखवाओ। मैंने बनाया एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, बताओ जरा कौन सी चीज कहाँ कहाँ लिखी। सबसे पहले रखा है रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट साइड में रिसिप्टेंट पेमेंट के नाम से 358500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग का क्लोजिंग का? बेटा ओपनिंग का ये कहाँ पे जाएगा? 30,000 डेबिट साइड में बीडी दे रखा है हमें, आउटस्टैंडिंग का कितना है? 30,000। उसके बाद बेटा क्या दे रखा है हमें? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, ओपनिंग का एडवांस, तो बीडी आ गया क्रेडिट साइड में, एडवांस के नाम से कितना है? 22,500। बेटा डांट के मत बोलो ऐसे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस कौन से वाला? क्लोजिंग का ओपनिंग का? क्लोजिंग बैलेंस सीडी एडवांस का डेबिट साइड में आ जाएगा, कितना है? 13,500। उसके बाद क्या रखा है हमें? आउटस्टैंडिंग एंड वाला यानी क्लोजिंग वाला क्रेडिट साइड में, सीडी आउटस्टैंडिंग कितना? 37,500। कह रहा है कि इसमें पिछले साल वाला भी इंक्लूडेड है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट में लाइन दे रखी है इसका मीनिंग क्या है समझ लो जरा एक बार। वो कहना चाह रहा है कि जो देखो ऊपर आउटस्टैंडिंग दे रखा है हमें 30,000, कह रहा है उस 30,000 में अभी भी 12,500 आने रह रहे हैं, यानी पिछले साल के 30,000 आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से कुछ इस साल आए हैं मगर अभी भी कितने रह रहे हैं? 12,500, और वो हमने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं और होने भी चाहिए। सिंपल सी बात है, होने भी चाहिए। मैं छोड़ दूंगा क्या उसको कि चल तेरे को पिछले साल देने थे, तूने इस साल भी नहीं दिए, माफ, ऐसे हुआ क्या? नहीं। तो बस अब मुझे इनकम एक्सपेंडिचर वाला निकाल देना। अगर वो कहता कि इस 37,500 के अंदर ये 12,500 इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर मैं क्या करता इसको? सुनो जरा मेरी बात। अभी उसने कहा 37,500 के अंदर 12,500 इंक्लूडेड है, होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहता 12,500 ये वाले इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं क्या करता? इसी के अंदर उसको ऐड कर देता, ठीक है ना। बट फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है, तो बस बैलेंसिंग फिगर से आंसर निकालो। मुझे बताओ जरा कितना आंसर आया? 3,75,000। मुश्किल है क्या? मुश्किल बताओ जल्दी से। नहीं है तो फिर एक रैपिड फायर हो जाए इसका, ठीक है। तुम लोगों के सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत है। कौन सा क्वेश्चन? लास्ट वाली आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। बेटा ये तो बताया मैंने। वो कह रहा है कि इसके अंदर 12,500 इंक्लूडेड है इस वाले का, यानी कि इसके भी सारे पैसे नहीं आए। नहीं मतलब इसका ट्रीटमेंट मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है क्या है? दोबारा से मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है वो ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है, एडवांस ओपनिंग है,
ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है ना, कौन से वाला 37,500 कह रहा है ना? हाँ ये सब्जेक्ट करो। हाँ, सुनो जरा मेरी बात अब ध्यान से। भाई बार अकाउंट बना के भी कोशिश कर, तुझे इतना याद ही रखना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करिए घर पे जाके, अच्छा लगे तो करियो, तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, मैं फॉर्मूले अवॉइड करता हूँ, मेरी क्लास में जितनी बार भी फॉर्मूले आएंगे मैं कोशिश करूँगा कम से कम फॉर्मूले करने की कोशिश करें। बाकी किसी को अपनी इच्छा से करने हैं तो दबा के करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 किताबें और ला दूंगा, फॉर्मूलों की याद करो। ठीक है ना, सुनो ज़रा रैपिड फायर वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें केस रखे बहुत सारे 1 2 3 4 5 करके। मिला क्या? मिल गया। देखो ज़रा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम। इस साल की इनकम जिसको हम माने फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमें जितना कलेक्ट हुआ वो कितना है? 2.5 लाख। नींद आ रही है बेटा, नींद आ रही है? लाइक सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमें कितना रिसीव हुआ? कितना रिसीव हुआ है भाई? 2,50,000। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इस साल वाले के आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला। जरा वैसे ही सोचो, फॉर्मूला छोड़ो, अकाउंट छोड़ो, इस साल का कुछ पैसा जो मुझे मिल जाना चाहिए था मगर मुझे नहीं मिला, क्या वो मेरी इनकम है या नहीं है? है। तो क्या मुझे उसे प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। 2,50,000 और 6,000, 2,56,000। और कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इतना ही समझ लो बस, एडवांस में रिसीव हुआ था। ठीक है ना। अब ये तो देख लो, ओपनिंग का है क्लोजिंग का है? क्लोजिंग का है। मुझे इस साल रिसीव हुआ अगले साल के लिए, तो ये मेरी इनकम है या नहीं है? बोलो, है या नहीं है? ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ। मुझे इस साल रिसीव हुआ है अगले साल के लिए, इस साल रिसीव हुआ है अगले साल के लिए, तो ये मेरी इस साल की इनकम है या नहीं है? नहीं है। तो मुझे इसे माइनस करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि वो रिसीव में आ रही होगी। तो 2 लाख कितना था? 2,56,000 माइनस 5,000 कितना हो गया? 251। आंसर चेक करो जल्दी से, यही है। चलें इससे आगे सेकंड केस पे। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड के अंदर बेटा सारा होता है, इस साल का भी, पिछले साल का भी और अगले साल का भी, जितना भी रिसीव तुम्हें इस साल हो गया। ठीक है, कितना है वो? 49,000। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 कलेक्टेड इन 2019, यानी कि कुछ ऐसा पैसा है जो मुझे पिछले साल रिसीव हो गया था इस साल के लिए, यानी कि वो इस 49,000 में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 49,000 तो मुझे इस साल मिले हैं। उसने एक ऐसा अमाउंट बताया है जो कि इस साल से रिलेट तो करता है मगर रिसीव कब हुआ था? पिछले साल। तो क्या मुझे उसे इस साल की इनकम मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने मुझे फीस दी, कौन सा महीना चल रहा है ये? 9 सितंबर चल रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने मुझे सितंबर की फ़ीस दी और मान लेते हैं राधिका ने मेरे को सितंबर के अंदर ही अक्टूबर की फ़ीस भी दे दी। ठीक है, अब जब मैं अक्टूबर में आऊँगा तो राधिका फिर से फीस दोगे मुझे? नहीं दोगे? नहीं दोगे। बाकी सब बच्चों ने फीस दी होगी। तो अगर मुझे अपनी अक्टूबर की इनकम निकालनी है तो क्या मैं राधिका की पिछले महीने वाली इनकम फीस ऐड करूँ या नहीं करूँ? करेंगे। इस महीने की इनकम जो कि राधिका ने पिछले महीने मेरे को दे दी थी। अब पढ़ो जरा दोबारा से। इस साल का सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड इन द ईयर प्रीवियस वाले में, ठीक है ना, पिछले वाले में कलेक्ट हो गया था इस साल का सब्सक्रिप्शन, तो क्या वो मेरी इस साल की इनकम है या नहीं है? बोलो जल्दी से। है। और क्या वो 49,000 में इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं बेटा, 49,000 में इंक्लूडेड नहीं है। 49,000 मुझे इस साल कलेक्ट हुआ है, तो क्या करूँ उसको? प्लस माइनस या कुछ नहीं, प्लस कर देंगे। कितना हो गया? 52। और कह रहा है सब्सक्रिप्शन अनपेड। बेटा देखो कैसे घुमा रहा है वो, लिखना चाहिए अनरिसीव्ड। क्या लिखना चाहिए? ठीक है ना। उसने क्या लिख दिया? वो तो भटका रहा है, यानी कि कौन से वाला होगा बताओ मेरे को? ये जो मुझे अभी नहीं मिला, ठीक है ना, पर मिलना चाहिए था, यानी वो इस साल की मेरी इनकम है। तो उसको भी मैं प्लस करूं, माइनस करूं, कुछ नहीं करूं, प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा भाई? आंसर चेक करो। सही है भाई? कुछ समझ में आ रहा है? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? आ रहा है पक्का? उदय आ रहा है? आगे देखो यार, केस नंबर 3।
केस नंबर 3 में देखो रिसीव कितना हुआ 25,000 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ये, पिछले साल की इनकम है। क्या करूं, इस साल की इनकम निकालने के लिए इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि इस साल की इनकम जो नहीं मिली उसको क्या कर देंगे, इस साल की इनकम जो नहीं मिली उसको ऐड कर देंगे। कितना आंसर आएगा, 25 माइनस 3 22, 22 प्लस 5 27। आंसर चेक कर लो, सही है। ओके आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस साल रिसीव हुआ 80,000, आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में, पिछले साल की इनकम है। क्या करूं, माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, इस साल का मुझे जो अभी मिल जाना चाहिए था मगर नहीं मिला, ऐड कर देंगे। और इस साल मिल गया अगले साल के लिए, वो अगले साल की इनकम है, क्या कर देंगे उसको माइनस। तो क्या आ जाएगा 80 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 2, कितना हो गया 81,000। आंसर चेक कर लो भाई, आ गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 90,000 का, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, क्या करेंगे, पिछले साल की इनकम है, पिछले साल की इनकम है, हमें इस साल की निकालनी है बेटा, माइनस। उसके बाद रिसीव इन एडवांस 19 में एडवांस में रिसीव हो गया था, यानी 19 में, इस साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल रिसीव हो गया था इस साल के लिए, क्या करूँ उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद अगले साल का मुझे इस साल रिसीव हो गया, ऐसी इनकम जो अगले साल की है, क्या करूं इसको सबट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ इस साल का जो मुझे रिसीव हो जाना चाहिए था मगर रिसीव नहीं हुआ, क्या करना चाहिए उसको प्लस माइनस। समझ में आ गया बेटा, फॉर्मूले से भी देख लिया, अकाउंट से भी देख लिया और सोच के भी कर लिया, कर लोगे सब्सक्रिप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पक्का क्वेश्चन करोगे घर पे जाके इसके, पक्का। चलो जी, और आगे करें थोड़ा सा और, क्या बोलते हो ओ बच्चों, क्या करूं, अरे बोलो बोलो भाई, कुछ तो कहा है। एक जोक और सुना दूं, अभी सुना दूं, अभी डंडा मंगाऊंगा मैं ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38, ये 38 छोड़ो, पहले आओ 39 पे। हेडिंग लिखी हुई है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा इनकम के बारे में पूछ रहा है, सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम थी या नहीं थी बेटा। ये है लॉकर रेंट के बारे में दे रखा है, ओपनिंग का 4600 और क्लोजिंग का 6300, मिला क्या। मिल गया भाई सबको। बेटा देखो है तो इनकम ही ना, चाहे सब्सक्रिप्शन के नाम की हो या लॉकर रेंट के नाम से हो। ज़रा सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से उसी फॉर्मूले से उसी तरीके से। हाँ और क्या, देखो इसमें रिसीव दे रखी है, आउटस्टैंडिंग दे रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग और एडवांस दे रखी है ओपनिंग क्लोजिंग। बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, अलग अलग टॉपिक के नाम से बात वही है घूम फिर के। चालू कर लो बेटा, रजिस्टर बंद कर दिया तुमने, तैयारी कर ली अपनी जाने की। सही आ गया आंसर, गुड। फॉर्मूला लगाया फिर वैसे अकाउंट से किया जैसे तेरे को मन करे। चटर पटर पढ़ाई भी हो रही है, नहीं पढ़ाई ही हो रही है। ओहो सॉरी बेटा। हो गई डिस्कशन।
तो कुछ कंक्लूजन निकाला नहीं निकाला? निकालिए निकाला है, चलो फिर ठीक है। मुझे लगा डिस्कशन करके ही रह गए बस। सही है भाई, चलो मुबारक हो। करें अगला क्वेश्चन? करें? अच्छा चलो यार, बहुत देर हो गई। एक मुझे ना दोबारा से रिवाइज करा दो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हम लोग। हमने ना एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था ना, जल्दी मुझे बताओ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला अमाउंट कहाँ लिखूँ? डेबिट में, क्रेडिट में? एक्सपेंस के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला बताओ जल्दी। डेबिट साइड में, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में किस तरफ आएगा वो? क्रेडिट साइड में। पे करूंगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में। इनकम एक्सपेंडिचर वाला कहाँ पे आ जाएगा फिर? ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट साइड में, और इनकम एक्सपेंडिचर में वो डेबिट साइड में। आगे चलते हैं, एक्सपेंसेस प्रीपेड वाले। एक्सपेंसेस प्रीपेड वाले मेरे लिए क्या होंगे? एसेट्स या लायबिलिटी? एक्सपेंसेस प्रीपेड वाले कुछ ऐसे खर्चे जो मैं पहले से ही दे देता हूँ, एसेट्स होंगे। प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, बैलेंस बीडी एडवांस वाले, और बैलेंस सीडी एडवांस वाले। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वाले खर्चे मेरे लिए क्या होंगे? लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। बस जो एक्सपेंस वाला इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स रह गया। फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करो और आंसर निकालो। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन एक्सपेंसेस वाला लिखा हुआ इन द ईयर सैलरी पेड अमाउंटेड टू 2,04,000। मिल गया? नहीं मिला? 2,04,000 की पेड है और प्रीपेड दे रखी है ओपनिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग दे रखी है ओपनिंग क्लोजिंग। इनकम एक्सपेंडिचर वाला अकाउंट निकालना है। जो भी बच्चा सबसे पहले करके दिखाएगा उसे मिलेगी एक डेयरी मिल्क सिल्क, अपने आप लेके खा सकते हो। क्या बेटा? मिला ही नहीं बेटा? उसके ऊपर तो था। तुमने वो वाला क्वेश्चन कहाँ है जो मैंने निकलवाया था? इसके ऊपर है तो सही। कौन से वाला है? सैलरी बेटा, ये तो कह रहा हूँ मैं। क्या चीज बोलो? अरे फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब था हमने अकाउंट बना दिया, बस अब अमाउंट डालना रह गया। तुम लोग भी भाई बिल्कुल ही छोटे बच्चों की क्लास में आया करो तुम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए, जंबल वर्ड चाहिए तुम्हें। 2,19,000 सही आंसर आ रहा है? चेक तो करो। 2,13,000 आ रहा है तो प्लस माइनस चेक करो भाई अपना। मैं जरा एक बार देख लूं। पेड वाली है 2,04,000। प्रीपेड यानी कि एडवांस ओपनिंग है 24,000। ओके, और फिर एडवांस क्लोजिंग है 12,000। ओके, उसके बाद आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है 18,000। ओके, उसके बाद आउटस्टैंडिंग कितनी है? 15,000। करना जरा सॉल्व एक बार। 24 और 2,04,000 2,28,000 2,28,000 2,38,000 2,43,000 243,000। ये कितना हो गया? 30,000। 2,13,000 बैलेंसिंग फिगर्स। इजी पीजी। आगे सबका आंसर सच बताना। मुश्किल है या आसान है? मिलते जुलते हैं सारे क्वेश्चन है नहीं है ना? 11th वाले कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे? कुछ अलग से करना पड़ रहा है क्या? अभी तो कितना भी किया कुछ नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही हो जाएगा। बैलेंस शीट तो बचपन से बनानी आती है हमें, ठीक है ना? जब छोटे छोटे हम गलियों में खेला करते थे जब से बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो हम लोग बैलेंस शीट कोई हमसे बनवाएगा नहीं। चलो खैर, कराऊँ थोड़ा सा आगे का।
एक टॉपिक प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा नहीं, वो जल्दी है, तुम लोग बोलोगे नहीं नहीं रे पक्का, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे, ठीक है। मगर फिर ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को निस्तेनाबूद कर देंगे। निस्तेनाबूद पता है ना, दफना देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डाउट्स चलेंगे, पेपर्स चलेंगे, मगर ये चैप्टर दोबारा से, है ना, तो इसलिए रुकना मत, ना मेरे को रोकना। आज मैं तुम्हारे कहने से रुक गया हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट तुम लोगों ने बोला, देख लो अब, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं कहा। उदय